छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा से लगे गरियाबंद क्षेत्र में बॉर्डर एरिया पर लगातार नक्सली मूवमेंट देखने को मिला था और उसी तर्ज पर उड़ीसा की स्पेशल फोर्स की तरफ से अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल से ये ऑपरेशन चल रहा है और आज तड़के ही ऑपरेशन में क्रॉस फायरिंग में एक जवान घायल हो गया, जिस जवान को उड़ीसा के बॉर्डर से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है फिलहाल। और अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी बताई जा रही है। दोनों ही जो जवान हैं उनके बीच में, फोर्सेस के बीच में और नक्सलियों के बीच में जो लगातार क्रॉस फायरिंग है वो देखने को मिल रही है। बड़ी मुठभेड़ इसे माना जा रहा है और छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली जो है वो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग समय पर सक्रिय नजर आते हैं, कभी दंतेवाड़ा, कभी बस्तर के क्षेत्रों पर तो कभी गरियाबंद के क्षेत्रों पर। और क्योंकि ये बीहड़ जो जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर बड़े पोस्ट के जो नक्सली कैडर के लोग हैं वो सक्रिय रहते हैं और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। गर्मी के दिनों में टीसीओसी की जो प्रक्रिया रहती है नक्सलियों की, इस दौरान में नक्सली जो लीडर रहते हैं वो कई जगहों पर बैठक लेते हैं और इस तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्लान करते हुए नजर आते हैं और इस दौरान में ही सबसे ज़्यादा नक्सल मुठभेड़ भी देखने को मिलती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ और गरियाबंद और उड़ीसा की जो सीमा है, अभी भी उस क्षेत्र पर लगातार बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो उड़ीसा की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्टेट फोर्स और जवानों की तरफ से चलाया जा रहा है। क्रॉस फायरिंग लगातार वहां पर देखने और सुनने को मिल रही है ग्रामीणों की तरफ से और लगातार उस उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा की जो पुलिस है वो भी इस कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से इन इलाकों से नक्सलियों को पूरी तरीके से पीछे ढकेला जाए। फिलहाल एक जवान को गरियाबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में आपको बता दें कि जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो कामर भौदी के पास में ये घटना हुई है और ख़ास तौर पर जो इलाका है वो सोनाबेड़ा अभ्यारण्य का इलाका है, जहां पर शिवरी नारायणपुर में जो एसओजी का जवान है वो घायल हुआ है। और ख़ास तौर पर ये इलाका दूर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, डेंस जो फॉरेस्ट का इलाका है और इसीलिए ही वहाँ पर जो नक्सल और जवानों के बीच में जो मुठभेड़ होती है उसमें काफ़ी समस्या का सामना यहाँ पर जवानों को भी करना पड़ता है और डेंस फॉरेस्ट के कारण भी नक्सलियों को आराम से उनकी प्लानिंग को, उनके मंसूबों को अंजाम देने में मदद मिलती हुई नजर आती है। अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है। उड़ीसा की तरफ से जो फोर्सेस आई हुई थी उसको लेकर छत्तीसगढ़ की भी पुलिस जो है पैनी नजर बनाई हुई है कि आखिरकार किसी भी तरीके से नक्सल अगर इस तरफ यानी कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को पार करके आने की अगर कोशिश करते हैं तो इस तरफ से भी ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर फिलहाल पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में सबसे ज्यादा नक्सलियों की मुठभेड़ या नक्सलियों का सामना देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।